हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर आज स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका शीर्षक है कि भगवानों के वाहन पशु ही क्यों होते हैं। यानी पशु वाहन होते हैं और उस पर सवार होते हैं देवता भगवान, जिसको ईश्वर हम लोग मानकर पूजा करते हैं। तो क्या उनके समय में उनके पास शक्ति की कमी थी जिसके कारण वो कहीं नहीं जा सकते थे, या उस समय कोई गाड़ी का आविष्कार नहीं था? ऐसी बात थी। इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण है कि देवताओं के साथ में ईश्वर भगवान, जिसको हम लोग पूज्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उनके साथ में जानवरों को क्यों जोड़ा गया है, इसके क्या कारण हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि जब हम लोग चर्चा करते हैं ईश्वर के बारे में तो उनको दिव्य पुरुष माना जाता है, सर्वशक्तिमान माना जाता है, और कहा जाता है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें वो उपस्थित हो सकते हैं और जहाँ से चाहे वो गायब भी हो सकते हैं। यानी मन की इच्छा से वो चलते थे। अभी मन हुआ कि हमको दिल्ली में जाना है तो तुरंत दिल्ली में उपस्थित हो गए। जब मन की गति से जो गमन करने वाले थे तो उनको किसी पशु के वाहन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग उसके साथ क्यों पूजा करते हैं, तो इसी पर हम लोग चलते हैं। तो लेख पढ़ रहे हैं और समझेंगे उसको कि किसी भी मंदिर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम भगवान के साथ साथ एक सामान्य चीज़ देखते हैं कि उनके साथ उनका वाहन भी वहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे कि आप शिव मंदिर जाएंगे तो उनके वाहन जो नंदी है मंदिर के बाहर में वेट करते हुए दिखेंगे बैठे हुए। तो ये सामान्य सी बातें हैं, लेकिन क्यों? लगभग सभी वाहन जो होते हैं वो पशु ही होते हैं। शिव के नंदी से लेकर के दुर्गा के शेर तक, अथवा विष्णु के गरुड़ से लेकर के इंद्र के जो वाहन है ऐरावत हाथी, सभी जगह आप देखेंगे कि देवी देवता पशुओं पर ही सवार है। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान जो भगवान है उनको पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ गई, जबकि वे तो दिव्य शक्ति से भरे थे और पल भर में ही कहीं भी आ जा सकते थे, क्योंकि हर भगवान के साथ फिर पशु जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण है? इसमें आध्यात्मिक कारण है, कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, और साथ साथ ही कुछ व्यवहारिक कारण भी है। तो इस पर भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने भगवानों के वाहनों के रूप में जो पशु पक्षियों को जोड़ा है उनसे, उस पर ये सब कारण फिट बैठते हैं। कैसे, ये हम लोग समझेंगे। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार जो होते उसके अनुसार ही जोड़ा गया है कि किस देवता का कैसा व्यवहार आचरण है, उनके साथ साथ उसी तरह के व्यवहार वाले पशुओं को जोड़ा गया है। दूसरा कारण है इसका, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो हैं हमारी प्रकृति के अंग हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं यहाँ पर वातावरण का भी महत्व है। हम अगर अपने आप को देखें तो हम अकेले इस धरती पर अगर रहें तो नहीं रह सकते हैं। हमको रहने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे, खनिज लवण और अनाज और जो भी पानी, मिट्टी, सब कुछ की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब की सुरक्षा, संरक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसकी हत्या क्यों नहीं करें, ये सब चीज़ पर विचार करके ऐसा माना गया कि अगर इनको हम पूजनीय बना देंगे, उनके साथ जोड़ देंगे, तो फिर इनको हम नहीं मारेंगे, नहीं हटाएंगे, इसका कभी हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, इनको हम मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस कारण से पशुओं को जोड़ा गया है ईश्वर के साथ में, ताकि पशु के प्रति जो हिंसा का व्यवहार है वो ज़्यादा ना हो और उस पर लगाम लगे, उस पर रुकावट लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो पशु मर रहे हैं, लोग भोजन के रूप में पशुओं को मार के खा रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाता। हर भगवान के साथ पशु को जोड़कर भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का ही एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश
छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है कि गणेश जी जो है हमारे यहाँ, उनकी सवारी चूहा है तो ऐसे ही चुन लिया गया? नंदी शिव की सवारी ऐसे ही मान लिया गया? उसके पीछे कोई कारण नहीं है? ऐसी बात नहीं है। भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है, यहाँ तक कि उनके वाहन की उनकी जो है चारित्रिक विशेषता को बताते हैं। भगवान गणेश और मूषक के बारे में अगर देखें तो गणेश जी का वाहन है मूषक यानी चूहा, रैट। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है। मूस शब्द संस्कृत में है, मूर्धन्य स्व वाला, उससे बना है मूषक, जिसका अर्थ होता है लूटना अथवा चुराना। मूषक का जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है लूटना अथवा चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का जो दिमाग होता है, जो उसकी बुद्धि होती है, वो मूषक अथवा चुराने वाले या चूहे जैसा ही होता है। हम बुद्धि से किसी चीज़ को चुरा लेते हैं, कुछ भी हम निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं। यह स्वार्थ भाव से गिरा रहता है, यानी बुद्धि में स्वार्थ हमेशा छिपा रहता है। मानव जब बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो वो अपने लिए ही करता है, क्योंकि बुद्धि के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मानव इसी कारण से, बुद्धि होने के कारण स्वार्थी हो गया है। तो स्वार्थ भाव से ये घिरा हुआ होता है। तो गणेश जी का चूहे पर बैठना क्या संकेत करता है? वो संकेत करता है इस बात का कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है, यानी वो स्वार्थ पर यानी बुद्धि पर विजय पाया है। बुद्धि उनके कंट्रोल में है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। स्वार्थ को जब हम रोकेंगे तो परार्थ हमारे अंदर उत्पन्न होगा। हम दूसरों के लिए जीने का फिर हमारे ऊपर जो दायित्व है वो आ जाता है, हमको वो रास्ता दिखने लगता है। तो ये भगवान गणेश जी हैं, इनके साथ चूहा का संबंध यही है कि चूहा पर इन्होंने विजय पाया है, उसको अपनी सवारी बना करके। फिर है शिव और नंदी। तो शिव और नंदी का जो है, भगवान शिव नंदी यानी बैल का सवारी करते हैं, वहाँ पर क्या संदेश है? तो माना गया है कि जैसे शिव जो है भोले भाले हैं, सीधे से चलने वाले वो ईश्वर हैं, लेकिन कभी कभी वो तीसरी आंख भी खोल देते हैं गुस्से में, यानी भयंकर क्रोध करने वाले भी देवता हैं वो भगवान शिव। तो उनका वाहन नंदी बैल है। संकेत की भाषा में अगर देखें तो बैल का अर्थ होता है शक्ति, आस्था और भरोसे का ये प्रतीक के रूप में बैल को माना जाता है कि आस्था भी है, शक्ति भी और भरोसा भी है, तो वर्षा तोड़ेगा नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के चरित्र का जो अर्थ है वो मोह माया और इच्छाओं से परे रहने वाला है। श्मशान में रहने वाले, भस्म रमाने वाले भगवान शिव को माना जाता है, यानी दुनियावी मोह जो है इससे वो दूर रहते हैं। तो संकेत की भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए इनका वाहन नंदी है। नंदी भी, बैल भी अब देश दुनिया किसी से विशेष मतलब नहीं रखता है, अकेले मगन रहता है। फिर तीसरे हैं देवता जैसे कार्तिकेय, इनके ही लड़के हैं शिव जी के, और इनका वाहन है मयूर। इसका क्या अर्थ है? तो कार्तिकेय का वाहन जो मयूर है, यहाँ पर कहानी है कि भगवान विष्णु ने एक बार कार्तिकेय को मयूर भेंट में दिया था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था। उनकी साधना जो क्षमता थी उसके आधार पर ये उनको दिया गया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है, साधना से अपने बस में कर लिया है। मन जो होता है व्यक्ति का वो चंचल होता है, और कार्तिकेय ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, यानी अब चंचल मन के प्रतीक जो मयूर हैं झिलमिलाते हुए पंख वाले, उस मयूर पर वो विजय पा लें, उनको सवारी बना लें, तो ये उनका प्रतीक काम आएगा उनके चारित्रिक गुण के द्वारा जो उन्होंने मन पर विजय प्राप्त करके किया है। वहीं एक अन्य कथा में माना गया है, इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है कि दंभ का नाश करने वाले कार्तिकेय हैं, और इसी कारण से वो मयूर का भी नाश करते हैं। मयूर जानते हैं ये सांप का
भक्षण करते हैं, सांप खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो खा लेते हैं सांप को, तो इनको दंभ नहीं हो जाए, घमंड नहीं हो जाए, उसका दमन करने के लिए कार्तिकेय इनको वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर है कि माँ दुर्गा और उनका शेर का क्या संबंध है। तो दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक है माँ दुर्गा, और उनके साथ सवारी है, वाहन है उनका सिंह। तो शेर क्या है? सिंह कि प्रतीक है ये क्रूरता का, आक्रामकता का और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर के दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है। जिस तरह से शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप उठता है, उसी तरह से जब माँ दुर्गा दहाड़ती है तो जितने भी पापी दुष्ट हैं सब दहल जाता है, डर जाता है। जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाज़ें कमज़ोर लगने लगती है। उसी तरह फिर है माँ सरस्वती और उनके वाहन जो हंस हैं उनके बीच क्या संबंध है। तो हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, यानी पवित्र भी रहें और हमारे मन में जो जिज्ञासा भाव आता है उसका प्रतीक है हंस, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। किसी के मन में अगर बार बार प्रश्न उठता हो कि ये कैसे, ये क्यों, तो उसको शांत कैसे कर सकते हैं? ज्ञान से कर सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं। तो ज्ञान से जिज्ञासा पर शांत करते हैं। माँ सरस्वती इसी का यहाँ पर प्रतीक है ज्ञान के रूप में, और जिज्ञासा है हंस, उस पर वो वाहन बना के सवार हो जाती है। तो यहाँ पर जिज्ञासा को ज्ञान के माध्यम से शांत करने का एक प्रतीक चिन्ह मिलता है। और पवित्रता भी जस की तस रह जाती है। जब हम ज्ञान से समाधान करते हैं तो पवित्र ही रहता है। फिर है भगवान विष्णु और गरुड़ का संबंध। भगवान विष्णु और गरुड़ में क्या संबंध है? तो गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्ति और अधिकार के। भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार बसा हुआ है। विष्णु के विराट रूप में दिखाया गया है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु के अंतर्गत आता है। सुनहरे रंग का, बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु जी जो हैं उनके दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है, और वो है गरुड़। फिर है माँ लक्ष्मी और उल्लू का संबंध। तो माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है कि उल्लू भाई कैसे वाहन हो सकता है। तो कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता है, और कब देख नहीं पाता है? तो दिन में, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय में होता है कि वो नहीं देख सकता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। तो धन वाले भी ऐसे होते हैं कि पैसे के मद में, धन के लोभ में, अंधकार में कुछ उनको दिखाई नहीं देता है। तो उस पर अगर वो उल्लू पर दमन करे, उल्लू की को वाहन बना के सवार हो, तो लक्ष्मी भी फिर सही सही देख पाएगी। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के लिए प्रतीक होते हैं। ये देखना इनको भी शुभ माना जाता है धन संपत्ति के रूप में। ऐसे ही बाकी देवताओं के साथ भी जो वाहन का प्रयोग किया गया है वो उनके व्यवहार और उनके स्वभाव के आधार पर जोड़ा गया है। तो आप इनके चारित्रिक गुण के आधार पर चरित्र से पहचान सकते हैं कि किस ईश्वर के क्या चरित्र होंगे। उनके जो साधन हैं, जाने आने के वाहन जो हैं, वाहन का गुण और उस ईश्वर के गुण को मिलाकर देखेंगे तो उनके बीच का जो संबंध है वो स्पष्ट होने लगेगा कि व्यवहारिक संबंध क्या है। तो इस तरह से हम लोग आज सुने कि भगवान विष्णु जो भी यहाँ पर अवतार लेते हैं उनका एक वाहन होता है। तो वाहन वो पशु पक्षी ही क्यों? इसलिए कि पशु का जो संबंध है हमारी प्रकृति से है, हमारे वातावरण से है। वो जीवित रहेंगे तो हम भी रहेंगे। अगर सारे पशु पक्षी खत्म हो गए तो फिर ज़्यादा दिन तक हम भी टिके नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर संदेश दिया गया है कि प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है, वो हम ही कर सकते हैं। और हम लोग संकल्पित हों कि संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधे नहीं काटेंगे,
काटेंगे जितना अगर, तो उनसे जितना काटे उससे ज़्यादा पेड़ लगा देंगे। पशु पक्षियों को हम लोग नहीं मारेंगे, शाकाहारी भोजन करें, तो संभव है कि ये जो पशु हिंसा का केस चलता है, शिकायत होता है, ये शिकायत ही समाप्त हो जाए। शाकाहारी भोजन से उत्तम और कुछ नहीं होता है। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करना चाहते हैं आपसे। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में और कुछ नई बातों के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।